ध्वजा, क्या आपको आपके सिजेरियन के स्टिचेस में दर्द हो रहा है, खुजली हो रहा है, अनईजी हो रहा है? डिलीवरी होके 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 5 साल हो गया, अभी भी दर्द हो रहा है? स्पेशली मॉनसून मतलब बारिश के सीजन में जैसे ही बाहर क्लाउडी एनवायरनमेंट हो जाता है वैसे आपको दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या आप लोगों ने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की है? चलिए ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए। आज के वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे कि सिजेरियन के जो स्टिचेस होता है उसमें एग्जैक्टली ऐसा होता क्यों है, वो फील क्यों आता है, उसके लिए डॉक्टर हम लोग को कहाँ पे हेल्प कर सकते हैं और कहाँ पे एक्चुअली हेल्प नहीं हो सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल्स। सबसे पहली बात जान लो कि सिजेरियन सेक्शन में जो स्टिचेस होता है वो नॉर्मल लाइक हॉरिजॉन्टल स्टिच होता है। आपके प्राइवेट एरिया के ऊपर की तरफ करीब 10 सेंटीमीटर का स्टिच होता है और स्टिच का जो एंड कॉर्नर होता है वहाँ पे एक छोटा सा नॉट बांध के डॉक्टर खींचता है। ये खींचते क्यों है? बिकॉज ये सारे स्टिचेस का होल्ड यहाँ पे है। तो सोचो आपने किसी कपड़े को जब एंड में गांठ बांधा है तो वो उस जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा खींचा जाता है। सो कई बार आपको फील होगा कि आपके पूरे स्टिचेस में दर्द नहीं हो रहा है, आपके स्टिचेस में कॉर्नर में दर्द हो रहा है। दूसरा एक चीज़ आप लोग बहुत कॉमनली ऑब्जर्व करोगे, कभी कभी आपको स्टिचेस में दर्द नहीं होता है बट पूरे लोअर एब्डोमेन में दर्द होता है। कभी कभी आपको रियलाइज होगा कभी कुछ हेवी सामान उठाया, हेवी वॉकिंग कर लिया, जॉग कर लिया, जंपिंग कर लिया और आपको ऑब्जर्व हुआ आपके स्टिचेस में दर्द हो रहा है। तो पहले जानते हैं कि ये स्टिचेस के आसपास के जो मसल है उसका सिनेरियो कैसा है। सोचो कि ये मेरा पेट का हिस्सा है और मैंने सीजर के लिए यहाँ पे कट दिया हुआ है। सो ये जो कट होता है ये यूजुअली 10 सेंटीमीटर का फर्स्ट कट है, फिर इसके अंदर सेकेंड लेयर कट, थर्ड लेयर कट, फोर्थ लेयर कट, फिफ्थ लेयर कट, सिक्स्थ लेयर कट एंड 7th लेयर यूट्रस है। सो 7th लेयर कट होता है, उसमें से बच्चे को बाहर निकालेंगे, फिर बच्चा बाहर निकलेगा, एमनियोटिक फ्लूइड को वो लोग सक्शन पाइप से निकाल लेते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कट होगा, फिर प्लेसेंटा पेट में से बाहर निकाल देंगे, फिर वो सब चीज़ें सेटल हो गई, फिर यूट्रस को पेट के अंदर से बाहर निकालेंगे। श्रेया ऐसा करते हैं? यस, ये इंपॉर्टेंट मेडिकल प्रोसेस है। सो यूट्रस को बाहर निकाला जाएगा और फिर स्टिचेस लिए जाएंगे। शायद इसमें वो सब टाके वाके फील होते हैं क्या? दीज आर इंटरनल स्टिचेस। सो ये फर्स्ट लेयर स्टिच हो गया, फिर दूसरा लेयर जो होगा वो स्टिच होगा, तीसरा लेयर स्टिच होगा, चौथा लेयर स्टिच होगा। श्रेया फिर मेरे पेट में ना बहुत सारे फैट है, अभी इतना काटा ही है तो फैट निकाल सकते हैं क्या डॉक्टर? ऐसा कुछ नहीं होता है, वो फैट वैसे ही रहता है, फैट को कोई काटता नहीं है, कोई सीता नहीं है, वो जैसा है वैसा ही वापस स्प्रेड कर देता। फिर 5th लेयर स्टिच होगा, 6th लेयर स्टिच होगा और फिर ये 7वां और सबसे टॉप लेयर स्टिच होगा 10 सेंटीमीटर का, और जिसके एंड में एक गांठ इधर और एक गांठ ऑब्वियसली दूसरी तरफ आ जाएगा। सो आप जो बोल रहे हो ना मुझे स्टिचेस में दर्द होता है, क्या ये ऊपर के स्टिचेस में है, क्या ये अंदर के स्टिचेस में? पहले ये जान लो। जो ऊपर के स्टिचेस है उसके ऊपर पहले 10 दिन तक ड्रेसिंग है। 10 दिन के बाद डॉक्टर ड्रेसिंग हटा देंगे और आपको बोलोगे वाटरप्रूफ ड्रेसिंग था तो आप पहले से नहा रहे हो, अगर वाटरप्रूफ ड्रेसिंग नहीं था तो अभी आपको डॉक्टर बोलेंगे आप आराम से नहा सकते हो, शॉवर ले सकते हो। दूसरा चीज़, आप 10 दिन के बाद ये जो ऊपर के स्टिचेस है वो सूखने की वजह से आप पेट पे भी 5 मिनट के लिए सोना चालू कर सकते हो। तीसरा चीज़, डॉक्टर आपको फिर भी एक बार 5 से 10 दिन के बाद फॉलोअप के लिए बुलाएंगे, ज़रूरत पड़े तो ड्रेसिंग करेंगे, नहीं ज़रूरत पड़े तो यू आर क्लियर, ये स्टिच सूख गया है जो ऊपर का है एटलीस्ट। श्रेया ये स्टिच प्रॉपर हील होने के लिए कितना दिन लगता है? एटलीस्ट 40 दिन लगता है। बच्चा वो लोग तो बोलते हैं सीजर के केस में हम लोग को 6 महीने तक संभालना चाहिए। द आंसर इज नो, आइडियली पहले 3 महीने, बिकॉज ये एक स्टिच नहीं है, अंदर 6 और स्टिच है। जो इंटरनल स्टिचेस होते हैं किसी भी सी सेक्शन में उसको हील होने के लिए करीब 3 महीने लगता है। सो 3 मंथ्स आर नीडेड उसके हीलिंग के लिए। सुशा हीलिंग मतलब पेट का हीलिंग हो गया? नहीं, मैं स्टिचेस के हीलिंग की बात कर रही हूँ। कोई मसल फटा हुआ है, कोई मसल कटा हुआ है, कोई नर्व कट हुई है, उसका हीलिंग नहीं हो रहा है, उसका हीलिंग आपको खुद को करना पड़ेगा। सो आपके जो स्टिचेस है इसके अंदर देयर इज अ मसल, देयर इज अ बेल्ट। मैं खड़ी रह रही हूँ, आपको मेरा चेहरा तभी नहीं दिखेगा। सो ये मेरा नेवल है, इसके आसपास ये एक बेल्ट है जो आपके लोअर एब्डोमेन से जाता है। सो बेसिकली इसको कहते हैं
डायस्टेसिस रेक्टा है, ये आपके नेवल के आसपास का बेल्ट है जो आपके प्रेगनेंसी में रप्चर हो जाता है। तो यहाँ पे सेंटर में मसल नहीं है, ऊपर से यहाँ पे कट करके नर्व को भी कट कर दिया। अभी सोच, एक बंदा जिसका सपोर्ट निकाल दिया हो, जिसके नर्व का सपोर्ट निकाल दिया हो, उसकी खुद की ताकत कितनी कम हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई। इसीलिए उल्टा कहते हो। सी सेक्शन के केस में आपने बॉडी के मूवमेंट्स करते वक्त स्टिचेस में बहुत दर्द होता है, आई अंडरस्टैंड, बट आपने बॉडी मूवमेंट्स करने से आपके स्टिचेस की जगह पे ब्लड सप्लाई बढ़ता है और जिसकी वजह से हीलिंग प्रोसेस फास्ट होगा, और हीलिंग प्रोसेस जितना फास्ट होगा उतना आपको ठीक लगेगा। पहले 40 दिन में आपको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है? आपके स्टिचेस की जगह में अगर बहुत दर्द हो रहा है जो आपको बेयर नहीं हो रहा है, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। आपके स्टिचेस की जगह में आपको दिख रहा है कहीं पे एरिया खुल गया है और अंदर का मांस दिख रहा है, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। आपके स्टिचेस में से गंदा स्मेल आ रहा है, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। आपके स्टिचेस में से ब्लीडिंग निकल रहा है या येलो कलर का पानी निकल रहा है, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। और कभी आपको ऐसे फील होता है यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, पता नहीं मुझे खिंचाव क्यों फील हो रहा है, दैट्स यूजुअली नॉर्मल। बट हम आपको हमेशा बोलेंगे नॉर्मल हो या नॉट नॉर्मल, जब भी स्पेशली आप फर्स्ट 40 डेज में हो, अगर आपको स्टिचेस के आसपास दर्द होता है तो आपको एक बार जाके डॉक्टर को बता के आना है। डॉक्टर अगर आपको बोलते नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, टेंशन मत लेना, मतलब अभी ताकत बढ़ाने की ज़रूरत है, स्टिचेस तो ठीक है। बट अगर डॉक्टर को लगता है कि स्टिचेस में कुछ काम करने की ज़रूरत है तो यहाँ पे डॉक्टर आपके साथ काम करेंगे। शायद स्टिचेस की हीलिंग के लिए, दर्द कम करने के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं 100%। आपके डाइट में विटामिन सी रिच फ्रूट्स जैसे गूसबोरी है, बड़े वाले आंवला है, वैसे ही कीवी है, संतरा, मौसम्बा, बेरी, स्ट्रॉबेरी, चेरीज, ये चीज़ें डाइट में रखो, इससे आपका हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। हाई प्रोटीन डाइट जैसे आप अंडा ले सकते हो, आप चिकन ले सकते हो, आप दही ले सकते हो, आप मिक्स सीड्स ले सकते हो, आप नट्स ले सकते हो, इससे आपके स्टिचेस की हीलिंग में बहुत फ़र्क पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं आपने खाना ही नहीं खाना है, आपका डाइजेशन बहुत वीक हो गया, आपका सी सेक्शन है ना, ओ नो, वो सिर्फ पहले 3 दिन, और वो भी एनेस्थेशिया की वजह से। कोई डॉक्टर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कट नहीं कर रहा है सीजर के दौरान, वो सब कुछ अपनी अपनी जगह पे ठीक से काम कर रहा है, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। या फिर ये दर्द क्यों होता है? ये मेजर सर्जरी है इसलिए दर्द होता है। इसीलिए आपके बच्चे से ज़्यादा वज़न का आपको कोई चीज़ नहीं उठाना है। मेरा बच्चा 3 किलो का है तो मुझे 3 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं उठाना है। दूसरा चीज़, मुझे मेरे बॉडी का ट्विस्टिंग अवॉइड करना है। मुझे पीछे से कुछ लेना है श्रेया, आप पूरे मुंह हो जाओगे और फिर वहाँ से उठाओगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा चीज़, आप सडनली बेंड होके कोई चीज़ नहीं उठाओगे। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, दिए हुए क्रीम, दी हुई दवाइयाँ, बिकॉज यूजुअली डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक, पेन किलर, ये चीज़ें देंगे ताकि आपको बहुत तकलीफ ना हो। सो ये हो गई मेडिकल चीज़ें। चलो हीलिंग हो गया, 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गया, फिर भी मुझे दर्द हो रहा है, फिर मुझे क्या करना चाहिए? पहली और बहुत क्यूट सी चीज़, अगर स्टिचेस के आसपास दर्द हो रहा है, श्रेया आप इतने खुश होकर क्यों बोल रहे हो? बहुत आसान है इसके लिए। बर्फ़ को एक रुमाल में ले लो और स्टिचेस के साइड के हिस्से में बर्फ़ से सेको। श्रेया हम लोग कभी सेक सकते हैं? 10 दिन के बाद, जब भी आपको डॉक्टर बोलता है कि अभी हीलिंग हो गया है, तभी से आप ये चीज़ चालू कर सकते हो। आइस पैक से यहाँ पे सेको, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। साइड में अगर आप लोग सेकते हो तो इससे आपका क्या होता है, वो एरिया थोड़ा सुन्न हो जाता है, दर्द थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा चीज़, आपको हाथ में ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल लेना है और आपको अपने स्टिचेस के ऊपर इसे सर्कल में मसाज करना है, दबा के थोड़ा प्रेशर के साथ। इस प्रेशर्ड मसाज से क्या होगा, आपके जो स्टिचेस है उसका नर्व सप्लाई थोड़ा सा स्टिम्युलेट होता है और आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। श्रेया कितनी बार करना है? 2 to 5 मिनट्स। दुखता है, दुखेगा। श्रेया आइस पैक आपने बोला हम लोग 10 दिन के बाद कर सकते हैं। ये जो मसाज है हम लोग कभी कर सकते हैं, ये आपको शुरू करना है 40 डेज के बाद। 40 डेज तक किसी भी हालत में आपका एक्सटर्नल स्टिच कंप्लीटली हील होगा। अगर कुछ मिसहैप भी हो जाता है, जैसे कुछ पस हो गया या कुछ खुल गया, ओपनिंग हो गया किसी स्टिच में, तो भी वो चीज़ें हील हो जाएगी बाय 40th डे। तो आप ये मसाज चालू करोगे।
दूसरा बहुत क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोग ऑलिव ऑयल रात में सोते वक्त सिर्फ स्टिचेस के एरिया में लगा के सो सकते हो। इससे क्या होगा, उस एरिया में खुजली नहीं होगी। बहुत खुजली और इरिटेशन होता है, खुजली मत करना। पहली बात, आपको जब भी खुजली होती है आप पेट्रोलियम जेली, मॉइस्चराइजर या ऑयलिंग कर सकते हो उस जगह का। दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को याद रखना है, स्टिचेस में अगर आपको जलन या बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तभी भी आपको आइस पैक ही हेल्प करेगा, ठीक है। बट ये कोई भी रेमेडीज़ आपको पहले 10-12 दिन में नहीं करना है जब तक वहाँ पे ड्रेसिंग है, उसके बाद ही आप लोग ये रेमेडीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अगेन 40 दिन के बाद करने वाला एक दूसरा मसाज, इट्स कॉल्ड ट्रायंगल मसाज। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, थोड़े से प्रेशर के साथ हमको करना है आपके स्टिचेस के ऊपर। ये भी करते हो तो आपको दुखेगा, आपको थोड़ा डर भी लग सकता है, बट 40 दिन के बाद अगेन दिस मसाज फॉर 2 मिनट्स, अगेन नर्व स्टिमुलेशन। एंड थर्ड एंड वेरी वेरी क्रूशियल, आपको स्टिच को पकड़ के मसाज, पकड़ के मसाज, पकड़ के मसाज, दिस विल हेल्प यू बिग टाइम। याद रखो कितने दिन तक करना है, एटलीस्ट 21 दिन, और आपको रियलाइज होगा आपका पेन बहुत हद तक कम हो गया। सो ये हो गई कमाल के रेमेडीज़ जो आपको हेल्प कर सकते हैं। अब जानते हैं कोई परमानेंट सोल्यूशन है श्रेया इन सब चीज़ों का? यस, देयर इज़ अ परमानेंट सोल्यूशन। प्रीफरेबली आप लोगों को आपका वज़न कम करना चाहिए, बिकॉज अगर पेट बहुत ज़्यादा लटक रहा है तो ऑब्वियसली वो स्टिचेस के ऊपर लटक रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच फीलिंग, थोड़ा सा पेन फीलिंग रहेगा। सो इंश्योर दैट वेट कितना कम करना है। बच्चे के फर्स्ट बर्थडे पर आप प्री प्रेगनेंसी वेट पे आ जाने चाहिए। अगर आपको हमारे साथ वेट लॉस करना है तो गेट इन टच विथ अस। अगर आपको बाहर कोई इंसान मिलता है जो स्पेशली मदर के लिए वेट लॉस प्लान कर रहा है, उनके साथ भी कर सकते हो, बट यू नीड टू इंश्योर दैट वेट कम बैक टू नॉर्मल। सेकेंड, डायस्टेसिस रेक्टा, मैंने आपको मसल बताया जो फट गया है, उसका स्ट्रेंथनिंग एंड हीलिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी, बिकॉज वो मसल जैसे ही ज्वाइन हो जाएगा वैसे वहाँ का दर्द भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। सो आपको उसका हीलिंग, सो बैक स्ट्रेंथनिंग, एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग और डायस्टेसिस रेक्टाई का हीलिंग, ये एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़्यादा जरूरी। तीसरा बहुत क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट चीज़, सीजर हुआ है ना, मैं 1 साल के बाद बॉडी को हिलाऊंगी, रोबोट, बस इतना ही हिलना है, बस मैं तो सिर्फ इतना ही मूवमेंट करती हूँ। ना ना ना, चौथे और 5वें दिन से लड़कियां बेसिक अपने बच्चे का सब कुछ करने लग जाते हैं। अगर आपको बहुत दर्द है चलो 10वें दिन के बाद, बट आप अगर इतना पैम्पर करोगे खुद की बॉडी को तो बॉडी काम कैसे करेगा? ठीक है, धीरे से उठ गए, स्टार्ट विद द वॉकिंग। डे 3 डे 4 घड़ी लगा के 5 से 7 मिनट का वॉकिंग तो शुरू कर सकते हो। क्या आपको रियलाइज हुआ है सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, सीढ़ियाँ उतरते वक्त दर्द होता है? सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त देयर इज़ अ मोमेंट जब आप आपका कोर का ताकत यूज़ कर रहे हो। अगर कोर वीक है तो ऑब्वियसली सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त आपको दर्द होगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सीजर हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी, आपको 5वें दिन से एब्डोमिनल बेल्ट यूज़ करना है। सो मैं यहाँ पे आपको मायदुजा के एब्डोमिनल बेल्ट का फोटो बता रही हूँ। दिस इज़ अ कॉटन बेस्ड बेल्ट, आप कॉटन का दुपट्टा या बेल्ट यूज़ कर सकते हो। 3 महीने तक आपको बेल्ट यूज़ करना ज़रूरी है, उससे पेट कम नहीं होता है, जस्ट पेट को सपोर्ट मिलता है ताकि पेट लटक लटक के और आपके प्राइवेट एरिया पे या थाइस पे प्रेशर ना डाले। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप सीढ़ियाँ जब भी चढ़ते हो, अगर आपको दर्द हो रहा है तो ऐसे सीधे सीधे मत चढ़ो, साइड वेज चढ़ो, तो आपको दर्द कम होगा, स्पेशली जब भी आपका हीलिंग प्रोसेस अब तक हो रहा है। और एक ट्रिक आप लोग कर सकते हो, एक एक स्टेप्स मत चढ़ो, 1 स्टेप दूसरा पाव आ गया, दूसरा स्टेप वापस पाव आ गया, तीसरा स्टेप वापस पाव आ गया, और आप अपना स्ट्रेंथनिंग कंटिन्यू करो, तो आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज़ होगा कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त भी दर्द नहीं हो रहा है। और आप पहले वाले अगर सारे रेमेडीज़ फॉलो करते हो तो वैसे भी आपका दर्द बहुत हद तक कम हो जाएगा। आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जितना जल्दी वर्कआउट चालू करोगे उतना जल्दी बॉडी मोबिलाइज होगा और बॉडी नॉर्मलाइज होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इंश्योर करना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। कोई भी लेडी जिनको फिशर्स का तकलीफ है या आपको कॉन्स्टिपेशन सीवियर होता है, आयरन की दवाई आपको डाइजेस्ट नहीं होती, आपको बहुत गैसेस का तकलीफ है, आपको रियलाइज़ होगा आपको स्टिचेस में ज़्यादा दर्द होता है। बस कोई भी ब्लोटिंग, किसी भी ऐसी चीज़ की वजह से जहाँ पे पेट कड़क होता है आपको तकलीफ होगा स्टिचेस का। सो आप लोग को ध्यान में रखना है कि आपको पेट स्ट्रेच हो। सो ब्लोटिंग, गैसेस, कॉन्स्टिपेशन, ये होने वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है। सो
सो स्पेशली अंडरग्राउंड उगने वाली चीज़ें कच्ची नहीं खानी है। बहुत दूध नहीं पीना है कि आप 1 लीटर दूध ही पी रहे हो, एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। आपको फ्रूट्स अच्छे से खाने हैं, फाइबर्स बहुत अच्छे से लेना है, रात को लेट तक खाना नहीं खाना है, फ्राइड फूड बेकरी अवॉइड करना, बेसिक हेल्दी डाइट जो आप लोगों को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ इंश्योर आप लोग पेशेंट नहीं हो, आप मम्मा बने हो। सीज़ेरियन सेक्शन ये कोई फेलियर नहीं है। सो नॉर्मल डिलीवरी एक टाइप का डिलीवरी है, किसी मेडिकल रीज़न की वजह से या किसी आपके पर्सनल रीज़न की वजह से, माइट बी अ प्रीवियस सी सेक्शन, तो फिर आपका सर्वाइकल ओपनिंग नहीं हुआ, इसकी वजह से अगर आपका सीज़ेरियन हो भी चुका है तो नथिंग रॉन्ग। देखो ना, मेरा तो सीजर हो गया, भाई मेरा तो सीजर हो गया, मस्त है, इट्स एज गुड एज दैट। तो आप जितना खुद को नॉर्मल की तरह ट्रीट करोगे उतना इट विल बेटर। बारिश के दिनों में दर्द क्यों होता है? बारिश के दिनों में बाहर जब भी क्लाउडी मौसम होता है तो तभी बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है, जिसकी वजह से बॉडी अंदर से प्रेशर चेंज करती है। तो आपके जो भी एरियाज जो थोड़े वीक है, सेंसिटिव है, या जहाँ पे नर्व कट है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा नमनेस या थोड़ा सा पेन फील हो सकता है। सो इसीलिए अगर आप बाकी सब चीज़ें करोगे, स्ट्रेंथनिंग, प्रॉपर डाइट, तो आप लोगों को रियलाइज़ होगा बारिश का दिन भी मुझे बहुत अच्छे से मैनेज हो रहे हैं। सो यू ऑल कैन नॉट निगलेक्ट इट, समझा? ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। मैं श्रेया शाह, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, इंटरनेशनली सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट। आपको मुझसे 1-on-1 बात करनी है, आप लोग कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। कपल्स प्लानिंग फॉर बेबी, गर्भ संस्कार, लेबर, बच्चे का सॉलिड फूड, बच्चे की एक्टिविटी, टॉडलर न्यूट्रिशन, स्लीप ट्रेनिंग, स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग एंड आपका वेट लॉस, ये सभी चीज़ें हम लोग मायदुजा प्लेटफॉर्म पे सिखाते हैं। डू गेट इन टच विद अस। अ कॉन्फिडेंट मदरहुड ये आपका हक है, ज़रूरत नहीं। सो एन्जॉय योर सेल्फ, बाय बाय।